नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार लीला को लेकर संत हरिदास जी ने अपने ग्रंथावली पुस्तक के पेज नंबर 608 पर एक सुंदर सी बात लिखे हैं। आइए सुनते हैं। ये एक छोटा सा कविता है। ये कविता का नाम मो बाई धनरे है। चलिए सुनते हैं क्या लिखे हैं संत ने। देउल हेलाणी तोला शून्य मंदिर रे बुड़ीब भेड़ा मो बाई धनरे सर्वे हेबे एक मेला। अर्थात एक मंदिर तैयार हो चुका है। ये शून्य मंदिर है और ये शून्य मंदिर पर सभी की भेड़ा डूब जाएगा। यहाँ पर सब एकत्रित होंगे। शून्य मंदिर, इसका अर्थ क्या है? संत अच्युतानंद दास जी ने अपने एक कविता लिखे हैं, बाई मन हो पसी अबना वन अबना बनिले अमीसा मिसिब अम पारे मपाहे बतोदना। वहां पर लिखा गया है कि शून्य रे देउल होइछि देउल गोटिक आपे निर्माण भला से बिंधाणी गढ़ी अच्छी पुणी अमुहा देउले दिया दर्शन। अर्थात शून्य शून्य पर एक मंदिर हुआ है, जो मंदिर को खुद ही बिंधाणी रूप में स्वयं भगवान गढ़े हैं और वो मंदिर पर द्वार नहीं है। वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए कोई द्वार नहीं है, फिर भी वहां पर भगवान के स्वरूप को दर्शन किया जा सकता है। वो अमुहा देउल पर भगवान को दर्शन किया जा सकता है। ये देह मंदिर के बारे में ये बात कहा गया है। एक देह पर एक मंदिर सृष्टि होगा, जो कि संत अच्युतानंद दास जी ने खुद ये साधना किए थे। उनके शरीर पर स्वयं श्री अच्युत देवता वास करे थे और उनके जो आश्रित जन थे, भक्त जन थे, शिष्य जन थे, वो अपने गुरु के स्वरूप पर श्री अच्युत देवता को दर्शन करते थे। त्रिकुट नयन पर, दिव्य नयन पर दर्शन करते थे। ये जो देह का मंदिर है, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए रास्ता नहीं है, फिर भी ध्यान नेत्र पर आप दर्शन कर सकते। यही तो है साधक। इसलिए वो कविता के आरंभ पर लिखा गया है कि हे भाई मन, तुम बैठकर अबना बनो। जो इस संसार पर कोई भी नहीं बन सकता, कोई अपने हाथ से तैयार नहीं कर पाता, वैसा तुम बनो। अबना बनने से तुम्हारे साथ अमीषा का मिश्रण होगा। अमीषा अर्थात स्वयं भगवान, उनका मिश्रण होगा। भगवान तो सभी के साथ नहीं मिलेंगे, उनका दिव्य शक्ति से तुम भी कुछ पाओगे, उनके कुछ कड़ांश कुछ प्राप्त करोगे और वो अमीषा तुम्हारे साथ मिलने से, मिश्रण होने से तुम्हारा धन बहुत ही अधिक होगा, जिसको माप जंत्र पर मपा नहीं जा सकता, माप नहीं सकते हम। वैसे बनो। और ये जो धन है, जब तुम देह त्याग करोगे तब वो धन तुम्हारे साथ जाएगा। इसे तुम धरती पर छोड़कर नहीं जाओगे। ये बहुत ही सुंदर कविता है, श्री अच्युतानंद दास जी का जीवन संगीत है। वही अबना बनने से तुम्हारे अंदर एक अमुहा देउल सृष्टि होगा और वही देउल के अंदर प्रवेश करने के लिए कोई पथ नहीं होगा, फिर भी तुम नित्य भगवान के स्वरूप को दर्शन कर पाओगे। वही अमुहा देउल है। ये साधना संत अच्युतानंद दास जी ने किए थे और वो लिख कर गए, मैं ये साधना तक गया। और इसके ऊपर जो गुरु आएंगे, तत्व के ऊपर जो गुरु आकर तत्व कहेंगे, वो ही अच्युत वचन को आन कर सकते हैं। और वो लिख कर गए, गुरु के ऊपर और कौन गुरु होगा? तत्व के ऊपर तत्व और कौन कहेगा? गुरु के ऊपर और कोई गुरु नहीं, ना ही तत्व के ऊपर और कोई तत्व कह पाएगा। फिर भी वही अच्युतानंद दास जी के गर्भ पर, उनके शरीर पर जो अच्युत देवता आए थे, वो फिर से कलयुग के अंत पर आएंगे।
और ये तत्व का पुनरावृत्ति करेंगे। उनके पास ये अमूहा देवड़ा फिर से दृश्य होगा, मगर यहाँ पर अच्युतानंद दास जी के ऊपर वाला तत्व दृश्य होगा, संस्थापित होगा। उसका ऊपर वाला तत्व क्या है? बड़ देउल बोली जहा निश्चय से तोहर काया। वो महापुरुष के काया शरीर ही बड़ देउल कहलाएगा। देउल अर्थात मंदिर। मंदिर पर भगवान के अनेक स्वरूप पूजा पाते हैं। ये विष्णु का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, ये नाना देवता देवी का मंदिर है, ये हम कहते हैं। मगर श्री जगन्नाथ मंदिर को बड़ा मंदिर, श्री मंदिर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर इस जगत का नाथ स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान करते हैं। वही श्री मंदिर है, वही बड़ा देउल है। बाकी सब देउल मंदिर है। ये महातत्व को वो महापुरुष के शरीर पर संस्थापन किया जाएगा। इसलिए एक बात शून्य पोथी पर लिखा गया है कि नीलाद्रि तत्व प्रदक्षिण, नीलाद्रि सत्व प्रदर्शन। नीलाद्रि तत्व वहां पर संजोग होगा। नीलाद्रि तत्व श्री मंदिर पर जो तत्व को लेकर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु बैठे हुए हैं, वही तत्व एक मानव के साथ संजोग होगा। ये तत्व संजोग होने से ही नीलाद्रि सत्व वहां पर प्रदर्शित हो सकते हैं, वहां पर जोग हो सकते हैं। नीलाद्रि तत्व कैसे रहे हैं वहां पर? श्री मंदिर के अंदर आप प्रवेश करोगे तो पहले द्वार पर पतित पावन स्वरूप पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, और उनके अंदर प्रवेश करने से 33 कोटि देवा देवी उनके चतुर्पार्श्व पर हैं, और रत्न सिंहासन पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु बैठे हुए हैं। मातृ भगनी, अपने पत्नी, चलंती प्रतिमा, 10 अवतार, अनेक मातृशक्तिगण सब उनके चतुर्पार्श्व पर बैठे हुए। तो एक नर सृष्टि होंगे जिनके पास सभी देवी देवता जाकर एकत्रित होंगे। सब इस संसार पर जितने भी देवी देवता आज तक सृष्टि हुए थे, सब उन्हीं के शरीर पर जाकर एकत्रित होंगे। सर्व तत्व वहां पर संस्थापित होगा और नीलाद्रि तत्व वहां पर जोग होगा। वहां पर जो संत अच्युतानंद दास जी ने साधना किए थे कि अमूहा देउल सृष्टि होगा, वहां पर दरवाजा नहीं है, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए, दर्शन करने के लिए तुम ध्यान नेत्र पर देखोगे। मगर यहाँ पर उसके ऊपर वाला तत्व देउल द्वारे दरजा नथाई नाही किसी अंतराल। यहाँ पर जो मंदिर तैयार किया जाएगा, ये मंदिर पूर्ण काया को लेकर होगा। वो महापुरुष के शरीर पर ही, पूर्ण शरीर पर ही तैयार किया गया होगा। और यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं, कोई भी दरवाजा नहीं, कोई भी अंतराल नहीं है। ऐसे बैठे होंगे शून्य पुरुष, और यहाँ पर शून्य पुरुष के रूप में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु बैठे होंगे पतित पावन स्वरूप होकर, क्योंकि वो देह धारण करे हैं, एक नर शरीर को वहन करके देह धारण करे हैं। सभी पतित भक्त जनों को उद्धार करेंगे, इसीलिए वो आए हैं एक नर शरीर पर। और वो नर शरीर और कोई नहीं, उन्हीं के स्वरूप अच्युत अंश है। वो ही खुद अच्युत देवता हैं, जो कि 500 साल पहले अवतरण करके उन्हीं के आगमन के बारे में सभी वार्ता उड़ीसा की भविष्यवाणिका नामक ग्रंथ पर लिख कर गए। वो ही हैं तत्व के ऊपर तत्व कहेंगे, गुरु के ऊपर गुरु होंगे। संत अच्युतानंद दास सदगुरु थे, जो अपने शरीर पर अच्युत देवता को लाभ करे थे, धारण करे थे। मगर वो जो स्वरूप के बारे में लिख कर गए, वो स्वरूप
जो महापुरुष के रूप में कलियुग के अंत समय पर आएंगे, वो स्वयं अच्युत देवता हैं। उन्हीं के शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे, स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। यहाँ पर दो स्वरूप मिलेंगे, दो काया का मिश्रण होगा, एक स्वरूप होगा। और वो मनुष्य का शरीर, वो महापुरुष का शरीर शून्य मंदिर कहलाएगा, जहां पर सभी की भेड़ा डूब जाएगा, सभी के भेड़ा डूब जाएगा वो शून्य मंदिर पर। अर्थात जितने भी शक्तिगण हैं धरा पर, इस संसार पर, सब आएंगे उनके पास। जैसे चुंबक, एक बड़ा सा चुंबक हम रख दें तो चतुर्पार्श्व पर जितने लोहे होंगे सब चले आएंगे। जंगल में आप आग लगा दो तो रात के समय पर वहां पर जितने पतंग होंगे सब आकर वहां पर पहुंच जाएंगे, आग के अंदर जा सदेंगे अपने आप। उसी तरह स्वयं सृष्टिकर्ता आ रहे हैं एक नर के शरीर पर। तो उनको देखने के लिए 4 युग हो गया। जितने भी शक्तिगण उनसे आए थे सब अपने आप ही वहां पर आएंगे, एकत्रित होंगे और वहां पर सब भगवान के शरीर पर लीन जाएंगे। जहां से आए थे उन्हीं को ही पा गए, इसलिए वहां पर उनका यात्रा संपूर्ण होगा। सभी शक्तियों का, जितने भी भक्त मुनि ऋषि सृष्टि हुए थे आज तक, शून्य देही होकर रहे हैं, सब लीन जाएंगे। इसीलिए सभी का भेड़ा डूब जाएगा, सभी का यात्रा संपूर्ण होगा। सर्वे हेवे को मेला, सब एक ही स्थान पर जाकर मेली होंगी, एकत्रित होंगी। क्षितिरे हेव प्रकाश, धरणी रे प्रभु से जोगी बेश, मो बाई धन रे केही न जीवे विश्वास। ये क्षिति पर, ये धरती पर स्वयं प्रकाश होंगे। कैसे प्रकाश होंगे ना, ये धरणी पर प्रभु एक जोगी बेश पर प्रकाश होंगे। जोगी का मतलब बृहत त्यागी जोगी नहीं, 2 प्रकार के जोगी हैं, बृहत त्यागी जोगी, संसारी जोगी। ग्राह्यस्थ वैष्णव, वो ग्राह्यस्थ वैष्णव होंगे। ये बात संत अच्युतानंद दास ने अपने भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखे हैं। इसलिए जोगी का मतलब आप बृहत त्यागी जोगी ये मत समझना। जोगी वेश को धारण करेंगे और वही जोगी वेश शरीर पर शून्य मंदिर प्रस्तुत हुआ होगा, जो शून्य मंदिर को बड़ा देवल के नाम पर भी वर्णन किया गया है। और वहीं पर सभी देवी देवता, भक्त, शून्य शक्तिगण सब एकत्रित हुए होंगे। और ये बात जब होगा, इसको कोई भी विश्वास नहीं करेगा, यही न जीवे विश्वास, कोई भी इसके बारे में विश्वास नहीं करेगा। संत ये बात लिखे हैं। मैं आपके आगे ये जो महागुप्त वचन है, कल की लीला संबंधित तथ्य, जो कि ओडिशा के भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखा गया है, ये मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसको आप कितने जन विश्वास करते हैं? बहुत ही कम जन होंगे जो कि इसे विश्वास करते होंगे, कुछ विश्वास अविश्वास पर रहे होंगे। मगर ये बात लिखा गया है कि ऐसे लीला होगा, इसको कोई भी विश्वास नहीं करेगा। थाल धरी न बुलिबे, भक्त मानंकु से चिन्हाई देवे, मो बाई धन रे धर्म को धर बोलिबे। वो थाल पकड़ के घूमेंगे, भगवान थाल पकड़ के घूमेंगे, भक्त जनों को पहचान करवाएंगे, दिखाएंगे भगवान, और कहेंगे कि ये धर्म को तुम सब धारण करो। इसका मतलब क्या है? थाल पकड़ के घूमेंगे, भगवान एक स्वरूप को धारण करे होंगे, वो नर स्वरूप, वो महापुरुष का शरीर, उसे पकड़ के घूमेंगे, वही उनका थाल है। जैसे एक भिक्षार्थी भिक्षा करते हैं तो उसके लिए एक पात्र पकड़ के घूमते हैं, उसी तरह भगवान एक स्वरूप को पकड़ के घूमेंगे और सभी को पहचान करवाएंगे कि यही स्वरूप ही मेरा है। भक्तजन, ये स्वरूप को पहचानो, ये मैं हूँ, और सब प्रेम दान करो।
ये स्वरूप के प्रति सब प्रेम दान करो, अपने आप को दान दो, तभी मैं तुम्हें परित्राण दूंगा। ये कलिकाल से मैं तुम्हें परित्राण दूंगा। भक्त जनों को ये बात पहचान करवाएंगे। इसलिए संत ने अपने अनेक पुस्तक पर लिखे हैं कि वो प्रकट लीला करेंगे, दर्शन लीला करेंगे। वही दर्शन लीला के द्वारा वो अपने आप को प्रदर्शन करेंगे। जो मैंने पहले कहा कि नीलाद्रि तत्व प्रदक्षिण, नीलाद्रि सत्व प्रदर्शन, नीलाद्रि सत्व को वो प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन जैसे दिखाते हैं लोग, दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, और ये दिखाने के बाद, पहचान करवाने के बाद वो सभी को कहेंगे कि ये धर्म को तुम सब धारण करो। केतांकु पारिब चिन्ही, चिन्हिले चिन्हिबे ताहांकु ज्ञानी, मो भाई धन रे देखी भूली जीवे मुनि। अगर ये वो नहीं करेंगे, दर्शन नहीं देंगे, नहीं करेंगे, तो उनको कौन पहचानेगा? संत कहते हैं कि उनको कौन पहचान पाएगा? कोई पहचान नहीं पाएगा। पहचानेगा कौन? ना ज्ञानी जन। ज्ञानी जन जो होंगे वो सब पहचान पाएंगे। अपने ज्ञान के द्वारा वो पहचान पाएंगे। ज्ञान, ज्ञान के द्वारा पहचाना जा सकता है भगवान को। ज्ञान भक्ति मिश्रित ज्ञान ही प्रकृत ज्ञान है। भक्ति नहीं है तो ज्ञान असार है, कोई काम का नहीं। वो ज्ञानी का कोई मतलब नहीं जिस ज्ञान के पास भक्ति मिश्रण होकर नहीं रहा। और कहते हैं कि मुनि जन, जोगी जन, मुनि जन जो होंगे वो उनको देखकर भूल जाएंगे कि यही भगवान है। ये घोर कलियुग है, तो इसके बारे में ये बात लिखे हैं। प्रभु का पादरे ध्याई, गीत चारिपद आरते कही, मो बाई धन रे हाड़िया कमार कही। प्रभु के पाद को ध्यान करते हुए संत हरिदास जी ने 4 पद गीत में ये सब बात वर्णन करे हैं। तो ऐसे एक मानव के शरीर पर शून्य मंदिर प्रस्तुत होगा, जहां पर सब आकर एकत्रित होंगे और सब भगवान के शरीर पर लीन जाएंगे। उनका भेड़ा डूब जाएगा। धरणी पर प्रभु जोगी वेश को धारण करेंगे। उनको देखकर कोई भी विश्वास नहीं जाएंगे कि यही प्रभु हैं, और इसलिए भगवान अपने आप को पहचान करवाएंगे, प्रदर्शन करवाएंगे, जिनको देखकर ज्ञानी भक्त जन केवल पहचान पाएंगे, मुनि जन उनको देखकर भूल जाएंगे। ऐसे वो आएंगे धरती पर। सारांश कुछ बातें लिखा गया है। तो शून्य मंदिर का अर्थ क्या है ये मैंने आपको बताया। उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ कोई एक पुस्तक नहीं है। संत अच्युतानंद दास जी ने सर्वाधिक लिखे हैं। उनके साथ पंच सखा संत जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशु अनंत दास, जसवंत दास, ये सब भी लिखे हैं। और उनके साथ संत भीमभोई और महिमा धर्म के कुछ भक्तजन, संत हरिदास और आरक्षित दास, ये सब भी बहुत बातें लिखे हैं। और ये सब एक ही भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु लिखवाए हैं उनको, उनके साथ। तभी तो एक स्थान पर कोई नहीं थे, उड़ीसा के अनेक स्थानों पर वो सब रहे हैं, मगर शून्य एक है। शून्य ही उनको पढ़ा रहे हैं। ये अपड़ा घर की पाठ, अपड़ा घर ये हमारे धरती पर कहीं पर लिखा नहीं गया। वो अपड़ा घर की पाठ को ये सब दिव्य साधक गण पढ़ के शून्य के निर्देश से शून्य की वाणी को सब लिखे हैं। और यही वाणी को हम जब एकत्रित करें, हमारे सामने आकर पहुंचे, हम जब इसे पढ़े, तो सभी का तत्व सारांश सब एक ही बात है। यही अभी हम जान पाते। इसलिए उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ
भविष्यवाणिका की ज्ञान तत्व सब स्वतंत्र है और आने वाले अवतार पुरुष के बारे में ही वर्णन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।